यूट्यूब चैनल। दिस इज़ एनोनिमस नाइट और आज अपन कवर अप करेंगे पार्ट 2, हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल का पार्ट 2 होने वाला है ये। इसमें गियर शिफ्टिंग और ब्रेकिंग ये अपन देखने वाले हैं। और इससे पहले मतलब ये देख सकते हो थोड़ा बहुत स्लो पे ऊपर जाने के लिए, तो मैं एक बार पिछले पार्ट में जो बताया था कि अप हिल पे बाइक को कैसे स्टार्ट करते, वो एक बार इसमें बताने वाला हूँ, तो देख लेना, ठीक है। बाइक चालू किया, क्लच हमेशा ब्रेक प्रेस करके रख देना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेक छोड़ूंगा तो पीछे पीछे जा रहा हूँ, तो ये देखो ये नहीं करने का। तो इसके लिए ब्रेक हमेशा ऐसे ही पकड़ के रखने का। और फर्स्ट गियर में है मेरी बाइक ऑलरेडी, क्योंकि मैंने फर्स्ट में स्टॉप किया था। और अभी छोड़ने के लिए देखो क्लच थोड़ा थोड़ा छोड़ने का, थोड़ा थोड़ा पहले तो थ्रॉटल दो, ठीक है। थोड़ा सा थ्रॉटल किया, देखो ये के दिख रहा है अभी इतना ही। और आरपीएम मेरा जा रहा है 4000 तक। तो मैं क्या करूँगा, आरपीएम होल्ड करूँगा, क्लच छोड़ूंगा, बाइक थोड़ी थोड़ी मूव होने लगी, अभी मैं ब्रेक भी छोड़ूंगा। और तो अभी बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 का जो सीरीज़ होने वाला है, जो कि गियर शिफ्टिंग और ब्रेकिंग है। ब्रेकिंग हमेशा से प्रोग्रेसिव रखना, और गियर शिफ्टिंग के लिए क्या है, पहली बात तो क्लच पूरा अंदर कर लेना चाहिए, पूरा जितना भी आ सकता है उतना पूरा अंदर कर लो, ठीक है। ब्रेक को हाथ नहीं लगाने का है। थ्रॉटल तुम लोग ने दिया, तुम लोग की बाइक चल पड़ी, 10-15 तक आ गए। नाउ इट्स टाइम टू पुट द सेकेंड गियर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करने का, पहले क्लच इन, थ्रॉटल जो तुमने इतना सा दिया था, इतना सा, अभी उसको ऑफ़ कर दो 1 सेकेंड के लिए। मतलब जब तक क्लच पकड़ा है थ्रॉटल ऑफ होना चाहिए हमेशा। फिर पैर नीचे से ऊपर, ठीक है, इतना किया, क्लच छोड़ दो। और क्लच छोड़ते छोड़ते देखो ऐसा होना चाहिए कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा। मतलब क्लच छोड़ते छोड़ते थ्रॉटल को घुमाने का है, बस इतना ही है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट गियर में देखो, पहले तो बाइक रहेगी न्यूट्रल में, ठीक है। तो क्लच दबाओ, अंदर गियर डालो फर्स्ट गियर में, देखो इधर फर्स्ट गियर है, कंफर्म करो, ठीक है। और अभी क्या करने का है, स्लोली स्लोली क्लच छोड़ो, एकदम स्लोली, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, एकदम धीरे से क्लच छोड़ने का है, बिल्कुल घाई नहीं करने का, वरना डबल टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखो मैंने अभी तक थ्रॉटल को हाथ भी नहीं लगाया, क्लच पे ही मेरी बाइक चल रही है, चल रही है, ठीक है। थ्रॉटल को हाथ नहीं लगाया बिल्कुल भी, लेकिन अभी थ्रॉटल देना पड़ेगा, हल्का सा थ्रॉटल देंगे। और अपन, ठीक है, 16-17 क्लच मैंने पकड़ लिया, ऊपर किया, और अभी क्लच और ब्रेक दोनों एक साथ, सॉरी क्लच और थ्रॉटल एक साथ देने का। ये यूटर्न मारना भी बहुत मुश्किल हो जाता था मेरे लिए पहले पहले, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत सिखाऊंगा, ठीक है। तो आई होप तुम लोग ने अभी, सॉरी फर्स्ट गियर में डाल देता, वरना पीछे पीछे ही रोल होते जाएगी। तो देखा अभी तुम लोग ने, मैंने क्या किया, क्लच दबाया, फर्स्ट गियर में डाला, क्लच धीरे 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 एकदम धीरे से छोड़ा जितना हो सके। उसके बाद थ्रॉटल दिया, थ्रॉटल भी एकदम हल्का सा, ये के अभी इधर है ना, के ये लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, मतलब एकदम थोड़ा सा। और बाइक देख रहे थे तुम लोग 16-17 तक चली गई मेरी बाइक। तो अभी फर्स्ट गियर पे भी कितना चलाएंगे ना, एक लिमिट रहता है। तो सेकंड गियर डालने का, सेकंड गियर के लिए कैसा, क्लच इन, सेकंड गियर ऊपर करने का नीचे से, बाइक जाती है सेकंड में। अभी क्लच छोड़ते छोड़ते ही थ्रॉटल को रोल करने का, ठीक है। या फिर क्या करो, जितना था ना पहले इतना सा थ्रॉटल, ये पहले ना घर पे ऐसे ही बैठ बैठ के बिना बाइक ऑन किए प्रैक्टिस कर लो, इतना इतना इतना, हाथ को एक आदत हो जाएगी। उसके बाद क्या करो, क्लच है ना, ऊपर किया है गियर, सेकंड में डाला है, अभी थ्रॉटल दे दो, फिर क्लच छोड़ दो, बाइक उसी स्पीड में जाएगी, कंटिन्यू करेगी आगे। हाँ थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है स्पीड में, बट वो नॉर्मल है। एक बार वापस से दिखा देता हूँ, अच्छे से देख लेना, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा। मतलब ये देखो अभी मेरी बाइक न्यूट्रल में, मैंने क्या किया, चाबी घुमाई, किल स्विच चालू किया, देखा न्यूट्रल में, क्लच इन, चालू किया इग्निशन, फिर अभी मैंने दिया इसे फर्स्ट गियर में डाल के। अभी मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा थ्रॉटल नहीं, सॉरी अभी नहीं, अभी मैं क्या करूँगा, क्लच रिलीज़ करूँगा, थोड़ा
थ्रॉटल छोड़ूंगा बाइक को सेकंड में डालूंगा और थ्रॉटल ले लूँगा और फिर क्लच पे दे दूँगा। ठीक है, तो अभी इतना प्रैक्टिस करना है तुम लोग को भी। अभी अपन थोड़ा सा ब्रेकिंग ही देख लेते हैं क्योंकि वही अभी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ब्रेकिंग के लिए सबसे पहले क्लच कितने भी स्पीड पे रहोगे, 20 या फिर 25 जो भी स्पीड है, फर्स्ट में एकदम डायरेक्टली पूरा ब्रेक पे प्रेशर नहीं डालने का। पहले तो क्लच पे मतलब पूरा ध्यान दो, क्लच हमेशा इन रखो, फिर ब्रेक का जो लीवर है उसे खींचने का भी मतलब ऐसा झट करके नहीं खींचने का फटाक से, वरना तो मतलब स्टॉप ही थोड़ा बहुत हो जाता है, ज़्यादा नहीं हो लेकिन थोड़ा बहुत, और बिगिनर्स के लिए उतना भी काफ़ी है डराने के लिए। ब्रेक लीवर को एकदम सेंटीमीटर भी नहीं, सॉरी मिलीमीटर पे खींचो। ये देखो इतना भी खींचोगे ना, इतना सा, ये देखा इतना सा मेरा उंगली देखो, इतना सा बस मतलब हिला था टोटल उंगली। ट्रैवल देखो फिंगर में कितना है, इतना सा, और इतने ब्रेक पे भी बाइक रुकती है। मैं अभी दिखाता हूँ आगे, थोड़ा एंगल नीचे कर लूँ। आई होप ये एंगल सही है। अभी जाएंगे अपन थोड़े स्पीड मतलब 30-40। और ये ब्रेक। बाइक रुक गई, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। ठीक है, तो ब्रेकिंग वैसे देखा जाए तो इजी रहता है, इतना कुछ नहीं। वापस से एक बार दिखा देता हूँ, अभी देख लो। इस बार फर्स्ट गियर भी जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा का स्पीड, बस स्पीड से करके आगे मुझे पहले ब्रेक मारना। तो मैं क्या करूँगा, क्लच दबाया और अभी देखो इतना सा ब्रेक और बाइक रुक गई। तो यही रहता है, इतना भी अगर आ जाएगा ना स्टार्टिंग में तो बहुत है, आगे जाके तो ब्रेकिंग खुद ही सीख जाओगे। और अब बात है यूटर्न्स में थोड़ा सा पोपट हो जाएगा रे मेरा, मतलब मैं खुद भी इतना अच्छे से यूटर्न नहीं मार देता। एक लेन में अभी मतलब जमता है, अभी ये जो लेन है 2 लेन का रोड है, तो मैं अगर उधर से स्टार्ट करूँगा तो मैं इधर तक आ जाता हूँ। मतलब देखते फिर भी एक बार ये वाले बाइक पे जब खास करके एंगल इतना ही मूव होता है स्टीयरिंग का, तो उस पर मतलब यूटर्न मारना समझ ही लो इतना मुश्किल है। स्कूटी पे या फिर किसी नेकेड बाइक पे बिल्कुल भी मतलब मुश्किल नहीं होता। लेट्स सी मैं अगर एक लेन में यूटर्न मार पाता हूँ या नहीं। ऐसे गाड़ी आ रही है, तो हाँ शायद ये सेकंड जो पार्ट है जो अभी बनाया वो शायद इतना खास नहीं बना होगा, क्योंकि मैं मतलब टीचिंग में इतना अच्छा नहीं है रे, क्या बोलने का अभी। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मतलब अपने हिसाब से ट्राई किया। एक लेन में अभी जैसे कि देखा तुम लोग ने, यूटर्न एक लेन में तो हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा स्पेस लगता है चाहिए एक लेन के आगे, 1/4 पकड़ लो तो बाइक उसमें यूटर्न हो जाती है ये वाली, इतना बड़ा स्टीयरिंग एंगल होने के बाद भी। लेकिन बहुत प्रॉब्लम होता है, सही में बता रहा हूँ, ये बाइक को यूटर्न मारने में बहुत प्रॉब्लम होता है और ये फैक्ट है। काउंटर स्टीयरिंग सिखाने से पहले मेरे को थोड़ा बहुत खुद को भी आना चाहिए तो सिखा पाऊंगा, वरना उसमें तो अभी इतने जल्दी मैं जाऊंगा नहीं। ब्रेकिंग में तो जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी इतना सा भी एक पॉइंट है ना, ये इतना 1 सेंटीमीटर का ट्रैवल है, इधर आके बाइक फील होता है कि हाँ भाई इधर आके मतलब ब्रेक रुक रहा है अभी। तो क्या करने का उस वक्त, इतने पे आके इतना ब्रेक नहीं लगाने का, बस इतने पे आके रुक जाने का, बाइक धीरे धीरे आगे जाके रुकेगी। और ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे ना, स्लोली प्रैक्टिस करो, रेगुलरली प्रैक्टिस करो, सब हो जाएगा अच्छे से। और हाँ, लीन पे बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मारना कोई भी, ठीक है। पता नहीं है वीडियो कैसा बना है, रिस्पॉन्स क्या आएगा इस वीडियो के ऊपर। फर्स्ट पार्ट जितना अच्छा तो मेरे को भी नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी देखते।
अगर पसंद आया तो बताना, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलो।